स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान से, जो पार्ट 1 से हम शुरुआत करेंगे और एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आगे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है आज का हमारा जो टॉपिक है, वो विज्ञान जीव विज्ञान से है, पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 से है। उसका जो नाम है वो है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। अब हम जान लेते हैं कि जो जैव प्रक्रम होता है वो क्या होता है। ध्यान से समझिएगा क्या है जैव प्रक्रम, यानी वे सभी प्रक्रम जिसमें पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से, पूरे तरीके से अनुरक्षण का मतलब होता है पोषण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? पोषण, यानी अनुरक्षण अर्थात पोषण का कार्य होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी वे सभी प्रक्रम जिसमें पूर्ण रूप से अनुरक्षण अर्थात पोषण का कार्य होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक, अब बात है कि अनुरक्षण अर्थात पोषण ये क्या होता है, तो आगे समझ लेते हैं क्या है पोषण। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। क्या है कि जब कोई जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, भोजन को क्या करता है? अंतर्ग्रहण करने का मतलब होता है कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेके जाता है। ठीक, आगे क्या है? और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है, और उससे प्राप्त ऊर्जा का क्या करता है? उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिए कि जैसे हम लोग भोजन नहीं किए रहते हैं अर्थात खाना नहीं खाए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, दम नहीं है ना, तो यानी ऐसा लगता है। लेकिन जब खाना पीना खा लेते हैं ऐसा लगता है ऊर्जा आ गया, शक्ति आ गया, तो हम उसका उपयोग कर देते हैं। जैसे अब खाना पीना खाने के बाद यानी हम उसका खर्चा, उपयोग करने का मतलब खर्चा कर दिए। जैसे पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, देखने में, दौड़ने में, बोलने में, लड़के कुछ होते हैं मारपीट करने में, यानी क्या कर दिए? जो बल है, जो शक्ति, उसे खर्चा कर दिए, तो वही क्या कहलाएगा भैया? हमारा पोषण कहलाएगा। ठीक, आगे समझिए पोषण के प्रकार जो पोषण होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला होता है स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। दूसरा है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। क्या होता है? परपोषी पोषण या विषम। चाहे हम इसे परपोषी पोषण कहें चाहे विषमपोषी पोषण कहे, बात एक ही है। फिर पहला क्या है? स्वपोषी पोषण या स्वपोषण। अब हम चाहे इसे स्वपोषी पोषण कहे चाहे स्वपोषण कहे, बात एक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्या है टॉपिक। आगे क्या है? स्वपोषी पोषण। क्या है स्वपोषी पोषण? ध्यान से समझिएगा क्या है? ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित अर्थात निर्भर नहीं रहता है, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो उस प्रकार का जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीव है वो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो उस प्रकार का जो पोषण होता है भैया वो क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण में जैसे में क्या है? हरे पेड़ पौधे। क्या है? हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना जो भोजन होता है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है। दूसरा क्या है? परपोषी पोषण। अब परपोषी पोषण को आप लोगों को मैं बताया कि चाहे परपोषी पोषण कहो चाहे विषमपोषी पोषण कहो, बात एक ही है। ये क्या होता है? ध्यान से समझिए, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अर्थात किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, तो अर्थात वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उस प्रकार का जो पोषण होता है भैया वो क्या कहलाता है? परपोषी पोषण। क्या कहलाता है? परपोषी पोषण। जैसे में क्या है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि ये सभी जो होते हैं वो परपोषी पोषण करते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में विचार होगा, अरे सर जी जो मनुष्य होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हाँ, अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन हम लोग आश्रित किस पर हैं? गेहूं पर हैं, दाल पर हैं, धान होगा, पैदा होगा तभी तो चावल मिलेगा, यानी इन सभी पर आश्रित है या नहीं? आश्रित है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है भैया वो क्या कहलाता है? परपोषी पोषण। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी डाउट होगा, अगर वैसे तो कुछ डाउट बचा नहीं होगा, फिर भी आप लोगों के मन में यदि कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। ठीक, तो मैं उसके लिए आप लोगों को बता दूंगा, और तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, क्या है?
परपोषी पोषण के प्रकार। अब चाहे इसे परपोषी पोषण के प्रकार के ही चाहे विषम पोषी पोषण के प्रकार के ही, बात एक है। देखिए क्या है, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, मृतजीवी को मृतोपजीवी भी कहते हैं, तीसरा है प्राणीसम या समप्राणी, प्राणीसम या समप्राणी पोषण। ठीक, ये 3 प्रकार का जो विषमपोषी पोषण होता है वो होता है। अब हम बात कर लेते हैं पहला के बारे में, जो परजीवी पोषण होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर रहकर उसे मारे बिना उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, तो उस प्रकार का जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। जैसे मान लीजिए मनुष्य हैं, ठीक, एक जीव हो गया मनुष्य और दूसरा जीव क्या हो गया? मच्छर मान लीजिए या फिर जू मान लीजिए। अब मच्छर आकर हम लोगों को काट लेता है, हम लोगों को मारता नहीं, लेकिन हमसे क्या कर लेता है? भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होगा भैया वो क्या कहलाएगा? परजीवी पोषण। जैसे में क्या है? जू, फीताकृमि, मच्छर आदि जो ये सभी होते हैं वो परजीवी पोषण का कार्य करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे जो अन्य पोषण है उनके बारे में। दूसरा क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्या है? मृतजीवी। ये क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के मरे हुए शरीर को या फिर सड़े गले चीज़ों को खाकर अपना पेट भर लेता है, तो उस प्रकार का जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है और कोई दूसरा जीव मर चुका है, जब पहला वाला जीव उसे खाकर अपना पेट भर ले या फिर कोई सड़ा गला चीज़ है उसे खाकर अपना पेट भर ले, तो इस प्रकार का जो पोषण होता है भैया वो क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण। ठीक, जैसे में क्या है? कवक है, फफूंदी है आदि है, ये सभी जो होते हैं वो मृतजीवी पोषण का कार्य करते हैं। अब तीसरा वाला क्या है, देखिए, समप्राणी पोषण, यानी ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन को अंतर ग्रहण करता है। भोजन को क्या करता है? अंतर ग्रहण, अर्थात भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और जो होता है उसका पाचन वो शरीर के अंदर ही संपन्न हो जाता है। और जो उसका पाचन होता है यानी शरीर के अन्य भागों में, जैसे हमारा जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, यानी गुदा द्वार तक जो आहार नाल फैला होता है उसी के बीच में पाचन हो जाता है। तो जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो क्या होता है? समप्राणी पोषण। ऐसे जो जीव होते हैं इनमें पाचन का एक पूरा तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो कौन सा पोषण करते हैं? समप्राणी पोषण करते हैं। जैसे में क्या है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सभी जो होते हैं वो समप्राणी पोषण करते हैं, क्योंकि इसमें जो पाचन तंत्र का पूरा तंत्र ही पाया जाता है। ठीक है, तो